Hey everyone, welcome back to Investopedia India World of Wealth Creation with शेफाली गर्ग। आज के अपने वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडसइंड बैंक क्वार्टर 4 रिजल्ट्स जो अनाउंस हुए हैं आज, एंड बेसिस द रिजल्ट्स हम डिसाइड करेंगे कि अभी जो मार्केट कंडीशंस हैं एंड जो रिजल्ट्स आए उसके हिसाब से हमारी इंडसइंड बैंक के शेयर्स को लेके क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। So let's start with the topic, but before that, if you have not yet subscribed my channel, please do subscribe by pressing the bell button and subscribe button below. And if you like my video, please do like and share. So let's start with the topic, IndusInd Bank quarter 4 results. अगर हम बात करें रिजल्ट्स की तो रिजल्ट्स एवरेज आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने नहीं कहूँगी। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, सिर्फ जो इंटरेस्ट से बैंक पैसा कमाता है, वो इंक्रीज हुई है 5.1% से। टोटल 3,231 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट करी है बैंक ने, वेयर इन CNBC TV18 ने एक पोल कंडक्ट करवाया था जिसमें उन्होंने एस्टिमेट दिया था 2,917 करोड़ का। तो जो CNBC TV18 का जो पोल था उसके कंपेरेटिवली ज़्यादा इनकम हुई है, इंटरेस्ट इनकम, विच इज़ अ गुड पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि CNBC TV18 ने जितना बुरा रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था उतना बुरा नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट इनकम। मार्च क्वार्टर का जो प्रॉफिट है, जनवरी 2020 से मार्च 2020, ये 3 मंथ्स का जो प्रॉफिट है बैंक का, दैट इज 301.84 करोड़। ये डिक्रीज हुआ है एज विच वॉज एस्टिमेटेड बाय CNBC TV18। लिसन, जो CNBC TV18 ने पोल कराया था उसमें जो प्रॉफिट था वो CNBC TV18 ने एक्सपेक्ट किया था कि बैंक का होगा इस क्वार्टर के लिए 537.3 करोड़, लेकिन एक्चुअली बैंक ने रिपोर्ट करा 301.84 करोड़, मतलब जो एस्टिमेट था उससे कम है, यानी खराब है। जो प्रॉफिट इस क्वार्टर के लिए था वो एस्टिमेशन से खराब आया है, वेयरिन जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो CNBC TV18 ने जो एक्सपेक्ट की थी 2,917 करोड़, उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा रिपोर्ट की है बैंक ने, 3,231 करोड़ रिपोर्ट की है। जो प्रॉफिट है बैंक का वो डिक्लाइन हुआ है 76.8% एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। मतलब जो दिसंबर 19 में रिजल्ट्स, दिसंबर 19 वाले क्वार्टर के लिए सितंबर टू दिसंबर वाला जो क्वार्टर था, क्वार्टर 3, उसके जो प्रॉफिट्स थे उसके कंपैरिजन में जनवरी टू मार्च वाले क्वार्टर के जो प्रॉफिट्स हैं वो 76.8% रिड्यूस्ड हैं। क्या रीजंस हैं इनके? लोअर जो दूसरे सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं इंटरेस्ट के अलावा, उससे कम इनकम हुई है, फर्स्ट। सेकंड, जो प्रोविजनिंग की है वो बहुत ज़्यादा है। ये प्रोविजनिंग किन चीज़ों के लिए है? कोविड-19 का जो पैंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से। उसके अलावा मार्केट में जो येस बैंक का सीन हुआ था बीच में, जो उसमें से लोगों का विड्रॉवल लिमिट लगा दी गई थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की थी लोगों ने, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी बैंक पे आया है तो वो इंडसइंड बैंक है। बिकॉज देयर इज अ फीलिंग, देयर इज अ वाइब इन द मार्केट कि इंडसइंड बैंक भी नेक्स्ट येस बैंक तो नहीं बनने वाला। मोरओवर इसका रीज़न ये भी है क्योंकि इंडसइंड बैंक के जो स्टॉक मार्केट प्राइजेस है, जो शेयर प्राइजेस है, वो बहुत ज़्यादा फॉल हुए हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द नंबर्स कि क्यों इंडसइंड बैंक को येस बैंक से कंपेयर करा जा रहा है, लेट्स लुक एट द नंबर्स। जो स्टॉक मार्केट में इंडसइंड बैंक का शेयर जो ट्रेड होता है, तो अगर हम 18-19 में इंडसइंड बैंक का जो शेयर है उसका ट्रेडिंग प्राइस को अगर हम 19-20 से अगर कंपेयर करें तो 18-19 के कंपेरेटिवली 19-20 में जो क्रैश हुआ है स्टॉक मार्केट प्राइस इंडसइंड बैंक शेयर का, दैट इज 80.3%, विच इज रियली ह्यूज। अगर हम बात करें सिर्फ जनवरी टू मार्च 20 क्वार्टर की, तो उसमें अकेले में 77% फॉल हुआ है इंडसइंड बैंक का शेयर। आज तक की अगर हम बात करें तो दैट इज 73.5% फॉल। तो आप देख रहे हो येस बैंक का भी जब डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था तो जो येस बैंक के शेयर्स है विच वर ट्रेडिंग एट अ वेरी फेयर प्राइस एंड लोगों को जो बहुत ह्यूज रिटर्न्स दे रहा था येस बैंक, अचानक से वो प्राइसेस गिरने लगे थे। सिमिलरली इंडसइंड बैंक जो पहले ट्रेड होता था 1000-1200 से अबव के लेवल्स पे, इवन 1400 भी उसने टच किया था, एंड
अभी अगर हम बात करें तो वो ट्रेड हो रहा है 400 से 450 के बीच में, इनफैक्ट उसने 300 तक के लेवल्स भी टच किए हैं। सो दिस ऑब्वियसली गिव्स अ वेरी मच नेगेटिव सेंटिमेंट, एंड ये एक लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है कि कहीं इंडसइंड बैंक भी नेक्स्ट येस बैंक तो नहीं। इसका जो रीज़न अगर हम माने तो बहुत ज़्यादा लोगों का पैसा निकालना है इंडसइंड बैंक से। एक्सपोजर इंडसइंड बैंक के लोन्स का बहुत ज़्यादा टेलीकॉम सेक्टर में भी है, जो बहुत डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। तो ये सारे क्यूमुलेटिव फैक्टर्स है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट प्राइसेस गिरे हैं, प्रॉफिट्स हमने देखा गिर रहे हैं। अगर हम बात करें प्रोविजंस और कंटिजेंसीज जो प्रोविजनिंग करते हैं बैंक, वो इंक्रीज हुई है 133.9% से, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2440 करोड़। ये दिस इज लॉजिकल बिकॉज अभी कोविड-19 की वजह से ऑफकोर्स उन्होंने कंटिजेंसी प्रोविजनिंग ज़्यादा की होगी, बट ये कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है। ग्रॉस एनपीए if compared to gross advances have increased, but overall NPA has decreased. If we talk about profit, 33.8% growth is reported in profit compared to previous year, but growth was constrained by higher provisions. If I give my rating to the bank share, see, the results are not very good, the results are average or bad. And if we talk about the stock market price of IndusInd Bank share, I would recommend not to go for IndusInd Bank, because IndusInd Bank जिन रेट्स पे ट्रेड हो रहा है उसी रेट में एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक भी आपको अवेलेबल है। आईसीआईसीआई बैंक तो उससे कम में अवेलेबल है, एंड जो गारंटी अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में जो गारंटीड रिटर्न्स देंगे वो है आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ऑफकोर्स एचडीएफसी बैंक इज अ बेटर पिक, बट इन एनी वे आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो विथ इंडसइंड बैंक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग की आप बात करो तो मूवमेंट ऑफकोर्स इंडसइंड बैंक में बहुत ज़्यादा है, बट देन अगेन दिस शेयर इज नॉट एट ऑल प्रिडिक्टेबल, सो आई वुड नॉट लाइक टू गो विथ इंडसइंड बैंक। अब हम बात करते हैं मूडीज की कि उसने अपनी रेटिंग इंडसइंड बैंक के लिए क्या बढ़ाई है, कम की है। तो मूडीज ने भी अपनी रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है इंडसइंड बैंक के लिए। सो माय सजेशन वुड बी नॉट टू गो विथ इंडसइंड बैंक। उसके अलावा इट्स ऑलवेज योर डिसीजन। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।